हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है दोस्तों एक एग्जाम क्लियर करना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है आपका अर्थमेटिक का होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो है इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फरवरी मंथ में जो है इसका एग्जाम होने वाला है और 15 या 20 के लगभग जो है फरवरी मंथ में इसका एग्जाम होता है। तो अब बहुत ही कम टाइम रह गया, तो अपन की प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर लीजिए। और आज हमारे साथ में प्रवीण है, जो कि हम अर्थमेटिक जिसको कि अंकगणित कहा जाता है उसके क्वेश्चंस लेके आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको समझाने वाले हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थमेटिक के साथ में मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज टेस्ट की भी हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, ताकि जो है बच्चों आप अपने एग्जाम को क्लियर करके जो आपका सपना है ना नवोदय विद्यालय में एडमिशन का, वो पूरा कर सको। तो बच्चों, बिना किसी देर के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 9 मई से 31 मई तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी जबकि दोनों दिन सम्मिलित कर लिए जाएं। देखो यहाँ पे दोनों दिन जोड़ने हैं, हाँ। मतलब दोनों दिन, इसमें बीच में नहीं कहा गया है कि बीच, इसमें दोनों दिनों को आपको जोड़ना है। जहाँ पे आप दोनों ये दिखाया है मई, हाँ, आप कहना सीधे घटाइए उसमें से 31 में से 9 घटा दीजिए और 31 में से 9 घटा दो तो कितना बच गया? 9 दो 22। 22 जो है आपका जो है 22 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 22 क्या है आपका? 22 दिन जो है आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक लड़के का जन्म 5 नवंबर 1967 को हुआ, उसकी आयु 1 जनवरी 1978 को क्या होगी? उत्तर वर्ष और मास दिनों में। अब देखिए क्या है आपका, इसका जो है किस तारीख को आपका वो निकालना है, एज निकालना है 1900। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ईयर लिखेंगे। ईयर क्या है? 1978। ठीक है, इस तारीख को ये ईयर हो गया। फिर मंथ लिखेंगे, मंथ क्या है? जनवरी, मतलब एक जो है जनवरी फर्स्ट मंथ। और डेट क्या है? एक। ठीक, अब क्या है, किस तारीख को उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था उसका? 1967, 1967 उसका डेट ऑफ बर्थ है। नवंबर उसका जो है 11वां महीना जो है उसका जो है इसका डेट उसका बर्थ हुआ था। और तारीख क्या थी उस दिन? 5 तारीख। अब आपको जो है इसको माइनस करना है, मतलब पहले क्या लिखना है आपने? पहले लिखना है ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहां से पूरा मंथ जाएगा तो जनवरी के पूरे मंथ में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो आप क्या कर देंगे, 31 यहाँ पर ऐड कर देंगे। 31 और 1 32, 32 में से 5 गया 27 हो गया, 27 दिन है ना। 32 में से 5 गया 27। फिर जो है यहाँ पर क्या रह गया? 0 रह गया, है ना, क्योंकि आपने तो एक बोरो कर लिया तो 0। अब 0 में से तो 11 जाने से रहा, तो अब क्या करोगे, यहां से ईयर बोरो करोगे। तो एक ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने आपने लिया तो 12 माइनस जो है 11 कितना हो गया? 1। ठीक है, अब यहां पर क्या रह गया? 7। तो 7 जो है 7 में से 7 गया 0, 7 में से 6 गया 1। तो मतलब क्या आ गया दोस्तों? 10 वर्ष, 27 दिन, ईयर, मंथ और डे। तो 10 साल, 1 महीना और 27 दिन जो है उसकी इस तारीख को उसकी जो है इतने साल उसको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो पहला आंसर इसमें कितना है? 10 वर्ष और 20 दिन। ये तो गलत हो गया। 10 वर्ष 2 महीने 7 दिन, ये भी गलत हो गया। उसका राइट आंसर क्या है? 10 वर्ष 5 महीने 1 दिन, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर है D1, 10 साल 1 महीना और 27 दिन। तो इस तरीके से बच्चों ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन के ऊपर और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? यदि किसी संपत्ति के 2/3 भाग का मूल्य 7,000 रुपए हो तो इसके 1/3 भाग का मूल्य ज्ञात करो। देखो सबसे पहले क्या, 2/3 किसी संपत्ति का मूल्य, भाग का मूल्य कितना है? 7,000। ठीक है, ठीक है, तो एक भाग का क्या होगा? एक भाग का क्या होगा? 7,000 गुणा गया 3/2। हाँ, ठीक है। उसके बाद इसके 1/3 भाग, अब इसी का ही 1/3 का है, इसी का ही 1/3 भाग होगा। क्या होगा? सबसे पहले देखो हम इसको देख लेते हैं। ये 3 से 3 कटा हो गया, ठीक है, तो ये डिवाइड में चले गया। 2 एकम 2 हो गया ना, 2 एकम 2 ही तो हो गया। हाँ, ठीक है, तो 7,000 नहीं, इसको जो है अब सॉल्व कर दो ना। 2 से जो है 2 काट दो, 2 से 3500 कितना आ गया? तो ऐसा 3500 है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 3500। तो आपका जो है 3500 रुपए क्या आया? एक भाग का मूल, 1/3 भाग का मूल आया। तो इसमें देखिए आंसर क्या है? 3600, ये गलत हो गया। 3200 गलत हो गया। 2827, इसका सही आंसर है डी। 3500 रुपए जो है आपका 1/3 आता है इसका 7,000 के अमाउंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
फूलों के एक व्यापारी ने 9 ग्रोस और एक्चुअली 5 यहाँ पर दर्जन, फलों होना चाहिए था, हाँ। फलों के एक क्योंकि यहाँ पे व्यापारी, आम दे रखे हैं आम दे रखे ना, अच्छा। फलों के एक व्यापारी ने 9 ग्रोस और 5 दर्जन आम खरीदे। इनमें से उसने 7 दर्जन 9 आम बेच दिए। बताओ अब उसके पास कितने आम बाकी बचे? हाँ। मतलब दर्जन इकाई में 2। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले ये ग्रॉस, अब आपको समझ में पता है ग्रॉस किसको कहते हैं? नहीं पता है। ग्रॉस मतलब टोटल नहीं, ग्रॉस मतलब होता है, देखो एक ग्रॉस का मतलब होता है, एक ग्रॉस जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका, एक ग्रॉस का मतलब होता है 12 दर्जन, 12 दर्जन। ठीक है जी, ये याद रखना, ये यही इंपॉर्टेंट है। एक ग्रॉस का मतलब 12 दर्जन, एक ग्रॉस का मतलब क्या है? 12 दर्जन। तो एक ग्रॉस जो है उसने अब कितने आम खरीदे उसने? 9 ग्रॉस। तो 9 इंटू 12 कितना हो गया? ये ग्रॉस में है, ठीक है, ये क्या है? ग्रॉस, ये ग्रॉस। और हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं अब? दर्जन में, दर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दर्जन में कितने आ गए आपके? 12 इंटू 9 108, 108 दर्जन। प्लस ऑलरेडी दर्जन कितने थे उसके पास? 5 दर्जन। 9 ग्रॉस और 5 दर्जन खरीदे थे, तो 5 कितना हो गया? ये 113। तो उसके पास कितने दर्जन हो गए टोटल? 113 दर्जन जो है उसके पास टोटल आम हो गए। ठीक, उसने अब इसने क्या किया? उसमें से 9 दर्जन और 7 दर्जन और 9 आम बेच दिए। तो 7 दर्जन मतलब 113 दर्जन, ये है आपका दर्जन। ठीक है जी। और जो खुले आम थे वो कितने थे? खुले आम थे, यहां पर तो 0 थे। ठीक, लेकिन उसमें से कितने आम बेचे उसने? अगर इकाइयों की बात करें हम, इकाइयों की बात करिए, इकाइयों हाँ, इकाइयों की बात करें तो इकाई उसके पास 0 थी इस टाइम पे। दर्जन में खरीदे उसने पूरे, बेचे कितने उसने? 7 दर्जन और 9 आम बेचे उसने, इकाई में 9 आम बेचे। तो जब आपके पास इस तरह का हो तो यहाँ पे इकाई तो है नहीं अभी उसके पास, तो इकाई आप बनाओगे कैसे? यहां से आप ले लोगे। तो यहाँ कितने आ गए? 1 दर्जन उठाया आपने, तो 1 दर्जन में कितने आम होते हैं? 12 आम। तो 12 यहां पर आ गया, 12 में से 9 गया, 3 यहां पर बच गया, 2 में से एक ये तो जाएगा नहीं, तो एक यहां से बोरो कर लोगे तो कितना हो गया? 12 में से 7 गया, 5, यहाँ 0 बच गया और यहाँ पर 1, तो मतलब 105 दर्जन, 105 दर्जन और 3 इकाइयों में देना है। ठीक है, तो ये आपके पास 105 दर्जन और 3 इकाई हमारे पास है आंसर। पहले ही आंसर हमारा जो है बिल्कुल सही है, 105 दर्जन और 3 इकाई आपके पास टोटल आम बची 7 दर्जन और 9 आम बेचने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है? एक आदमी ने 102 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने 102 मीटर कपड़ा खरीदा। टोटल कितना खरीदा उसने? 102 मीटर। 102 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहते 53 मीटर कपड़ा 13 रुपए के हिसाब से, मतलब इसमें से 53 मीटर कपड़ा 13 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और हिसाब से 27 मीटर कपड़ा 7 रुपए के हिसाब से, 27 मीटर कपड़ा 7 रुपए के हिसाब से, ठीक है। बाकी बचा हुआ कपड़ा 17 रुपए के हिसाब से, बाकी जो बचा है वो सर ये बचेगा जो इसमें से इतना जो बचेगा इन दोनों टोटल उसने खरीदा 102 मीटर कपड़ा, उसमें 53 खरीदा उसने 13 रुपए के हिसाब से, 27 मीटर खरीदा 7 रुपए के हिसाब से। अब बचा कितना उसके पास? बचा कितना? हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। 53 प्लस 27, 7 8 9 10 को 0, 5 2 7 1 8, मतलब 80 मीटर अभी तक वो हो चुका है, कपड़ा खरीद चुका है। अब बचा कितना? आप 102 में से 180 घटा लो, 102 में से 80 घटा लो, ठीक है। 2 का 2 हो गया, 10 में 60 के 2, बचा 22 मीटर कपड़ा। तो उसने कितने? 17 रुपए के हिसाब से खरीदा उसने, ठीक है। टोटल निकालना है, टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए। तो सबसे पहले हम इनका वो गुना करेंगे, 53 गुना 13, 3 3 9, 3 5 15, 1 3 3, 1 5 5, ठीक है। 9 का 9 8 और 5 1 6, ये 689 रुपए का उसने पहला वाला खरीदा। दूसरा क्या है? 27 गुना 7, 7 7 49, 9 7 14 1 15, 7 14 4 18, ठीक है, 189। तीसरा 22 गुना 17, 7 14 को 4, 7 14 1 15, 1 2 1 2 4, 5 2 7 और 2 1 3, 374 रुपए। अब देखो कुल कितने रुपए कितने खर्च किए। अब हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तीनों को जमा कर देंगे, 9 9 18 18 और 4 22 को 2, हमारा ये निकल गया। 8 16 16 और 7 13, 23 2 25 को 5, ये हमारा 2, 3 1 4 और 6 4 10 और 10 1 10 2 12, तो 1252 हम उसने कुल खर्च किए, कुल रुपए खर्च किए। 1200 मीटर कपड़े, 102 मीटर जो कपड़ा खरीदा उसने, उसमें कितने करे? 1252 रुपए जो है उसने खर्च किए। तो इसका हमारा आंसर कौन सा है? 1252। बी इज द
राइट आंसर। तो बच्चों आपने देखा आज कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन बट आसान से आप कर सकते हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप जो है एग्जाम में जो है पास करके और आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन का सपना पूरा कर सकते हैं। देखो बच्चों, मेंटल एबिलिटी टेस्ट बहुत से बच्चे कर लेते हैं, जो आपको अलग कर सकता है ना दूसरे बच्चों से, वो है आपका अर्थमेटिक टेस्ट। अगर आपने अर्थमेटिक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपको एग्जाम में जो है दोस्तों पास होने से और एग्जाम में क्लियर करने से और एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको इस पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और उसको अच्छे नंबर से क्लियर करना है। तो बच्चों आज के लिए प्रवीण और आप सबका धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए जो है थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।